अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ नुमान ज़हीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेट्स। आज मैं आपके साथ गोट किड्स यानी बकरियों के बच्चों के अंदर नाफ और नाड़ू या जिसे एम्ब्लाइकस भी कहते हैं उसके इन्फेक्शन की वजह से जो जोड़ों के मसाइल आते हैं और बकरियों के बच्चों की डेथ हो जाती है उसके इस वजह से, तो वो शेयर करूँगा। इसके अंदर हम क्लिनिकल केस भी देखेंगे कि ये जानवर के अंदर अगर किसी जानवर को ये मसला हो तो वो जानवर आपको किस तरह का दिखाई देगा। बीमार जानवर देखने के बाद ये जो कंडीशन है इसकी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये जो बीमारी है ये किस वजह से होती है और बीमारी का हम इलाज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपको एक जानवर नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल लेटा हुआ है और बिल्कुल उठ नहीं सकता। और अगर हम इसके जो है जॉइंट को देखें, इसके जोड़ों को देखें तो उनमें भी सोजिश हो गई है और जानवर वह पेन महसूस करता है, जानवर को तकलीफ़ होती है जॉइंट को दबाने से। तो इसके जो दोनों घुटने हैं अगले वो दोनों सूज चुके हैं और इसको अगर हम दबा कर देखें तो उसके अंदर हमें सोजिश महसूस हो सकती है। अगर हम इसके पिछले जॉइंट की बात करें, पिछले पाँव के जोड़ों की बात करें तो वो भी जो है वो सोजिश का शिकार हैं। ये इसे इंजेक्शन लगाया जा रहा है ताकि जो इसका ट्रीटमेंट किया जा सके और इसको जो है ठीक किया जा सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जॉइंट हिल और नेवल हिल क्या होती है, यानी ये डिज़ीज़ क्या है और ये किस वजह से होती है और इसके जो है वो क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं, ऐसी कौन सी अलामात है जिसकी जिसकी बुनियाद पर आप कहते हैं कि इसको ये वाली बीमारी है, और इसका कौन सा ऐसा इलाज है जो कि हम कर सकते हैं, और ऐसे कौन से इकदाम हैं जिसकी वजह से हम इस बीमारी को जो है अपने जानवरों के अंदर आने से बचा सकते हैं। व्हाट इज़ जॉइंट इल और नेवल इल, ये दो नाम हैं इस कंडीशन के। इसको नेवल इल भी कहते हैं और जॉइंट इल भी कहते हैं। तो ये बीमारी अम्ब्लाइकस नेवल या जिसे आम जुबान के अंदर हम नाफ या नाड़ू भी कहते हैं, उसका अगर ख़राबी हो जाए इस वजह से जानवर के जोड़ मुतासिर होते हैं और जानवर जो है वो मौत के मुंह में चला जाता है। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हम उसको ख्याल नहीं करते कि हम उसके होना तो ये चाहिए कि उसका जो नाफ है, जो उसकी जो एक धागा चीज़ लटक रही होती है उसके ऊपर हम एक से 1.5 इंच छोड़ के उसके ऊपर धागा बांधें और उसको टिंचर आयोडीन या किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन के अंदर उसको या सोल्यूशन के अंदर उसको डिप करें ताकि जो है जरासीम बच्चे के जिस्म के अंदर दाखिल ना हो जाए। तो अगर ये जब हम ये इकदाम नहीं करते तो इसकी वजह से होता ये है कि नाफ के ज़रिए जरासीम जिस्म के अंदर चला जाता है और जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों के अंदर जाके ग्रो करना शुरू कर देता है, मल्टीप्लाई करता है और जो है जानवरों के जोड़ हैं वो मुतासिर होते हैं इस चीज़ से और जोड़ सूज जाएंगे। जब जोड़ सूज जाते हैं जिस्म के तो जानवर जो है बिल्कुल हरकत नहीं कर सकता और जानवर को शदीद तकलीफ़ होती है इसके अंदर और जानवर की डेथ हो जाती है। अब ये जो बीमारी है ये बकरियों के बच्चों में ज़्यादा देखी गई है, लेकिन ये गाय के बच्चों के अंदर भी ये बीमारी होती है। तो इसके अलावा ये जरासीम नाफ या नाड़ू के ज़रिए तो जानवर के जिस्म में जाता ही है, लेकिन अगर कुछ केस में देखा गया है कि अगर जानवर को, छोटे बच्चों को रेस्पिरेटरी इशू है, सांस की का मसला है या फिर उसको मोशन का मसला है तो उससे भी जिस्म में जरासीम जाता है और जानवर को मुतासर करता है। अगर हम बात करें कि इसकी काज क्या है या ऐसी कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, तो सबसे पहले जैसे हमने पहले बात की है वो है लैक ऑफ सैनिटेशन, यानी सफाई सुथराई का अगर ख्याल ना करें, हम जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको फौरी तौर पे गंदी जगह के ऊपर रख देते हैं जिसकी वजह से जानवर के जिस्म में वो जरासीम चला जाता है। तो हमें करना क्या है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो हमने उसको बिल्कुल साफ़ नीचे कपड़ा बिछाना है या कोई भी हम प्लास्टिक की शीट ले सकते हैं वो हमने बिछानी है, उसके ऊपर साफ जगह के ऊपर बच्चे को रखना है फौरी तौर पे और उसका जो है 1.5 इंच उसका नाड़ू छोड़ के हमने उसके ऊपर नाक के ऊपर हमने धागा बांध देना है और उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के अंदर डिप करना है फौरी तौर पे। तो इसके साथ ही एक और रीज़न है वो है ओवर क्राउडिंग, कि अगर हम एक बच्चे को काफ़ी सारे बच्चों के दरमियान रख देते हैं तो जब एक जगह के ऊपर ज़्यादा जानवर होंगे तो उनका गंद जो है वो जानवर के जिस्म में ज़्यादा लगेगा। तो उससे क्या होता है कि सफाई को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है और जानवर के जिस्म में जरासीम चला जाता है और ये बीमारी करता है। और उसके अलावा जैसे जैसे हमने पहले बात की है वो है नॉट डिप्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। अगर हम अम्बिलिकल कॉर्ड को या नाड़ू को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डिप नहीं करते और उसको बांधते नहीं हैं तो उससे क्या होता है कि वो एक जिस्म में वो एक खुली जगह रहती है जिससे जरासीम जिस्म में एंटर हो जाते हैं और ये बीमारी पैदा करते हैं। अगर हम इसकी जरासीम की बात करें, ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि जॉइंट इल काज करते हैं, उनमें सबसे पहला नाम वो है ट्रोपरेला पायोजेनिस। इसके अलावा स्टैफिलोकोकाई जिससे स्टैफोरिस ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और कॉर्नी बैक्टीरियम है।
इसके अलावा एक्टिनोमाइसिस स्पीशीज़ हैं, एरिसीफेलोथेरिक्स, रोसाइयोपैथी, इकोलाई और कैप्राइन आर्थराइटिस वायरस इस बीमारी को जो है वो काज कर सकते हैं। अगर हम क्लिनिकल साइंस की बात करें कि आपको कौन कौन सी ऐसी अलामात देखने को मिल सकती हैं जिसकी बेस पे आप कहते हैं कि इस एनिमल को जॉइंट एल का मसला है, तो सबसे पहले ये होगा कि जानवर जो है अपने पाँव के ऊपर वजन नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसको पेन होती है, उसको तकलीफ होती है जोड़ों के अंदर, इस वजह से वो जानवर अपने टांगों के ऊपर सही वजन नहीं रख सकेगा। इसके अलावा लेमनेस होगी, जानवर जो है वो किसी एक टांग से लंगड़ा के भी चल सकता है। और अगर आप उसके जॉइंट को दबा के देखेंगे, जैसे आपने पहले वीडियो में देखा कि उसके जो जोड़ हैं वो सूजे हुए हैं बिल्कुल, और काफ़ी जानवर जो है तकलीफ महसूस कर रहा है, तो वो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम जॉइंट की बात करें तो कि ज़्यादातर कौन से जॉइंट है वो इन्वॉल्व होते हैं, अगली टांगों का जो घुटने हैं उसके जॉइंट या उसका जोड़ है वो ज़्यादा मुतासिर होता है। इसके अलावा होक जॉइंट है, पिछली टांगों का जो जोड़ है वो मुतासिर होता है। इसके अलावा स्टाइफल जॉइंट है, यस जॉइंट है जिसे एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट कहते हैं, ये गर्दन का जॉइंट है जिसकी वजह से जानवर गर्दन ऊपर नीचे करता है। और इसके अलावा नो जॉइंट है जिसे एटलेंटो एक्सिल जॉइंट को कहते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो है अपने सर को दाएं बाएं हरकत करता है। तो ये सारे जॉइंट हैं जो कि मुतासिर होते हैं। शदीद हालत के अंदर जानवर जो है बिल्कुल भी अपने टांगों के ऊपर वजन नहीं रख सकेगा और जानवर बिल्कुल लेट जाएगा, और बाकी जानवर की जो है शदीद हालत ख़राब होती है और जानवर की डेथ भी हो जाती है इस वजह से। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमने ऐसी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है जो कि जो जॉइंट हैं या जोड़ हैं उनका जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो दो जॉइंट के दरमियान एक फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन से बचाता है उसको, जोड़ को, जॉइंट को, तो उसमें जो है आपने ऐसी एंटीबायोटिक्स लेनी है जो जिसकी कंसंट्रेशन साइनोवियल फ्लूइड के अंदर ज़्यादा हो। इसके अंदर एंटीबायोटिक आती हैं वो फ्लोरफेनिकोल है और जेंटामाइसिन है। ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि जिनकी कंसंट्रेशन साइनोवियल फ्लूइड में ज़्यादा होती है, तो हम ये यूज़ करेंगे। इनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ मिक्स करके हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन भी लगाएंगे ताकि जो है लोकली जो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो और जानवर जल्द से जल्द रिकवर हो। इसके अलावा हम इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी देंगे। इसके अलावा एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड के कम्बिनेशन यूज़ करेंगे ब्रेडनिस्टोन के साथ, टैबलेट फॉर्म के अंदर हम ओरल यूज़ करेंगे 15 दिन के लिए। अगर सवेयर केस है जॉइंट का तो उसमें हम जॉइंट का लवाज करेंगे, जॉइंट को जो फ्लश करेंगे, जिसमें हम जो है नॉर्मल सलीन यूज़ करेंगे। सपोर्टिंग थेरेपी की बात करें तो उसके अंदर हम इसको एनसेड यूज़ कर सकते हैं, पेन किलर्स वगैरह, जिसमें मिलॉक्सिकेम है, सिक्लोफेनिक है, फ्लुनोक्सिन, मेग्लोमाइन है, कीटोप्रोफिन है, ये साल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम विटामिन A, D3 यूज़ करेंगे जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स और एपिथेलियम की रिजुविनेशन में हेल्प करते हैं, और बी कम्प्लेक्स यूज़ करेंगे। और अगर फ्लूइड थेरेपी की बात करें तो हम उसको इंट्रावेनस रिंगर लैक्टेट या 5% एक्सट्रोज भी यूज़ करेंगे। और क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि लीवर को भी डैमेज करते हैं उनके टॉक्सिन, तो उसमें हम लीवर टॉनिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। हम प्रिवेंशन की बात करें कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसकी मदद से आप अपने जानवरों में ये बीमारी आने से रोक सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे ही आपको कोई जानवर बच्चा दे तो आपने उस बच्चे को साफ सुथरी जगह पे रखना है, और उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसका नाड़ू है या नेविल है, उसको अपने साफ धागे से बांध के उसके ऊपर आप टिंचर आयोडीन कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन आप लाजमी लगाएं, और उसको 7 दिन तक मुसलसल लगाते रहें। जो कपड़ा इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल साफ़ हो, गंदा ना हो, और बच्चे को आपने अलग कोशिश करें कि खुली जगह के ऊपर रखें, ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ आपने काफ़ी सारे जानवर रखे हुए हैं। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो आपके जानवरों के अंदर ये बीमारी नहीं आएगी।